मध्य प्रदेश माध्यमिक यानी वर्ग 2 शिक्षक भर्ती 2024 का विवाद गहराता ही जा रहा है। विज्ञान विषय में मात्र 14 पदों को लेकर प्रदेश भर के कैंडिडेट्स आक्रोश में हैं। वहीं अब अतिथि शिक्षक इस परीक्षा को मार्च महीने से आगे बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोलने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेबाक बात और मैं हूं राहुल शर्मा। इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान विषय के कैंडिडेट्स की रणनीति पर और साथ ही बताएंगे कि अतिथि शिक्षक क्यों वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा तारीख को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो अंत तक वीडियो के साथ बने रहिए और अब तक यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल बेबाक बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जरूर कर लीजिए। पहले बात करेंगे विज्ञान विषय में कम पदों को लेकर उठे विवाद और उम्मीदवारों की रणनीति पर। दोस्तों, यह सिर्फ एक जानकारी नहीं, आपकी मेहनत, संघर्ष और भविष्य का सवाल है। तो आइए सबसे पहले अब इसी मुद्दे को हम खुलकर समझते हैं। दोस्तों, विज्ञान विषय के उम्मीदवार की भावनाएं आहत होना जायज है। सोचिए, सिर्फ 14 पद, इनमें से 7 पद अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित और बाकी 7 अनारक्षित श्रेणी के लिए। मतलब ऐसे कैंडिडेट जो बीते 2 सालों से पात्रता परीक्षा पास करने के बाद दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये संख्या किसी मजाक से कम नहीं है। अब ऐसे उम्मीदवारों का आक्रोशित होना स्वाभाविक है। अब प्रदेश भर के कैंडिडेट 28 जनवरी 2025 मंगलवार को भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आंदोलन करना आपका अधिकार है, लेकिन यहां पर हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे। आप जो भी करें सोच समझकर और जल्दी करें, क्योंकि भर्ती परीक्षा के लिए 28 जनवरी से ही ऑनलाइन फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जो केवल 11 फरवरी तक चलेगी और परीक्षा वो तो 20 मार्च से ही शुरू हो रही है। मतलब आपके पास फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा के 20 से 50 दिन है तैयारी करने के लिए। दोस्तों, आपको अपनी लड़ाई देखा जाए तो 2 स्तर पर लड़नी है। पहला, पदों की संख्या बढ़ाने के लिए और दूसरा, परीक्षा में टॉप मेरिट में आने के लिए। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि विभाग आवश्यकता अनुसार पदों की संख्या कम ज्यादा कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। मतलब पद बढ़ाने की संभावनाएं रहती हैं, लेकिन ये लड़ाई तभी सफल होगी जब आप परीक्षा में टॉप स्कोर करके मेरिट के नजदीक पहुंचेंगे। सोचिए, अगर आप इस समय आंदोलन या कोर्ट की याचिका में ही पूरी तरह से उलझे रहे और समय गंवाने से पढ़ाई को पीछे छोड़ दिया तो 100 में से 50-60 नंबर आने पर वैसे भी आप भर्ती की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। हमें ये समझना होगा कि हमारी असली लड़ाई अभी अच्छे स्कोर लाने की है। हाँ, प्रोटेस्ट यानी आंदोलन जरूरी है, कोर्ट में याचिका भी लगानी है, पर इसे टाइम लिमिट में करें। ऐसा नहीं कि इसमें ही पूरा ध्यान और समय गवाया जा रहा है। इसे फटाफट करें और फिर पूरी ताकत से पढ़ाई में जुट जाए। अब बात कर लेते हैं 50% आरक्षण पाने के बाद भी माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2024 की परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षक गुस्से की। देखा जाए तो उनके गुस्से की वजह भी वाजिब है। सवाल है, क्या सरकार वाकई अतिथि शिक्षकों के हितों का ख्याल रख रही है या जानबूझकर उनके भविष्य को दांव पर लगाया जा रहा है? 20 मार्च से शुरू होने वाली माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर अतिथि शिक्षक भारी असंतोष जता रहे हैं। उनका कहना है कि मार्च का महीना सरकारी स्कूलों के एग्जाम का समय होता है। ऐसे में क्या वे स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा कराएं या खुद अपनी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें? यह एक गंभीर सवाल है। दोस्तों, अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या सरकार ने ये तारीखें जानबूझकर चुनी है? अतिथि शिक्षकों का मानना है कि इस समय भर्ती परीक्षा आयोजित करके सरकार उनकी स्थिति का फायदा उठा रही है। स्कूलों में बच्चों की परीक्षाओं के बीच अतिथि शिक्षक अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और इसका सीधा असर उनके स्कोर पर पड़ेगा। और दोस्तों, ये सिर्फ परीक्षा की तारीख का मामला नहीं, यहाँ सवाल है 50% आरक्षण का। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि यदि वे परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सके तो मेरिट से दूर हो जाएंगे और आरक्षण का लाभ भी उनसे छिन जाएगा। क्या सरकार की मंशा यही नहीं है? क्या सरकार की मंशा पे सवाल खड़े नहीं होते? क्या सरकार वाकई चाहती है कि अतिथि शिक्षक इस दौड़ में शामिल हो या ये सब महज एक दिखावा भर है? अतिथि शिक्षकों की मांग है कि परीक्षा को मार्च महीने से आगे बढ़ाया जाए
ताकि वे अपने स्कूलों के काम और भर्ती परीक्षा दोनों में बैलेंस बना सके। यह मांग ना तो अनुचित है और ना ही असंभव। अगर सरकार सच में अतिथि शिक्षकों के हित में सोचती है तो उसे इस मांग पर तुरंत विचार करना चाहिए। वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा से जुड़े अतिथि शिक्षक और विज्ञान विषय के उम्मीदवारों से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत और हक की लड़ाई दोनों जरूरी है। अगर आपको लगता है कि यह फैसला आपके साथ अन्याय कर रहा है तो इसे जरूर उठाइए, लेकिन याद रखिए परीक्षा की तैयारी में भी कोई कमी ना आने दें, क्योंकि आखिरकार आपकी लड़ाई का असली फैसला परीक्षा के नतीजों से ही होगा। दोस्तों याद रखिए, संघर्ष से सफलता मिलती है, लेकिन रणनीति के बिना संघर्ष व्यर्थ हो सकता है। आप जो भी कदम उठाएं वो आपकी मेहनत और भविष्य को बेहतर बनाए, क्योंकि आखिरकार जीत उसी की होती है जो मैदान में डटा रहता है। तो चलिए अपने हक के लिए आवाज भी उठाइए और अपनी तैयारियों को भी धार दीजिए। आपकी राय क्या है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर उम्मीदवार तक सही जानकारी पहुंचे। बेबाक बात को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।